नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का कपकोट दौरा, लगी स्टॉलों का किया निरीक्षण, कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास, खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेल किया उत्साहवर्धन। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लगाया फ्लैग, कोष में प्रदान की संयोग राशि, प्रदेशवासियों से भी किया अंशदान का आह्वान। राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली, तैयारी में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस, 14 दिसंबर रैली में दिखेगी उत्तराखंड कांग्रेस की ताकत, बूथ स्तर तक सक्रिय हुआ संगठन। देहरादून में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का समापन, युवाओं में दिखी जबरदस्त खेल ऊर्जा, सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा, केदारनाथ में तापमान -16 डिग्री सेल्सियस। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बागेश्वर दौरे के दूसरे दिन केदारेश्वर मैदान कपकोट में आयोजित जन सम्मेलन में प्रतिभाग किया, जहां उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने उत्साहपूर्वक मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने 108 करोड़ रुपए की 42 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें लगभग 62 करोड़ की 24 योजनाओं का लोकार्पण तथा 45.95 करोड़ की 18 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसने वातावरण को उत्साहपूर्ण बना दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता की विशाल उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार विकास के सही मार्ग पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबी वर्ग, महिला, युवाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने मानस खंड माला परियोजना के तहत धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण की प्रगति की जानकारी साझा की। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उत्तराखंड के समेकित विकास को लेकर, सीमांत क्षेत्रों के विकास को लेकर, दूर-दराज क्षेत्रों के विकास को लेकर निरंतर कार्य करते हैं। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारी माताओं बहनों, हमारे नौजवानों को रोजगार और सुविधा के अवसर में विकास की किरण अंतिम गांव तक पहुंचे, अंतिम छोर तक पहुंचे, उसको लेकर ही काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुआ, अनेक यहाँ पर लगाई गई में विकास की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सवाड़ चमोली पहुंचे, जहां क्षेत्रवासी पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों द्वारा उनका स्वागत हुआ। कार्यक्रम में सहभागिताओं के बीच मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों और घोषणाओं को साझा किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि गवालदम देवाल वाण मोटर मार्ग को नंदा देवी राजजात के आयोजन के उपरांत वीआरओ को सौंपने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिससे भविष्य में सड़क की गुणवत्ता, रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री द्वारा थराली के तलवाड़ी तथा नंदा नगर के लाखी क्षेत्र के मिनी स्टेडियम निर्माण को स्वीकृति दिए जाने का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने अमर शहीद सैनिक मेला को राजकीय मेला घोषित करने की भी घोषणा की। कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत द्वारा सिख समुदाय के लिए की गई बयानबाजी के विरोध में भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रतिक्रिया करते हुए आज लोहाघाट भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश के नेतृत्व में लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का पुतला दहन किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए और सिख समुदाय के प्रति
जो बयानबाजी की गई इसकी घोर निंदा की। भाजपा नेताओं ने कहा, हरक सिंह रावत का यह बयान कांग्रेस की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। सिखों के प्रति जो गलत बयानबाजी की है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार घोर निंदा करता है और इस घटिया बयानबाजी के लिए हमारे सिख समुदाय का जो अपमान किया है इसके लिए पूरा देश उनकी कड़ी निंदा करता है। और वहीं द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र में भासी के पास एक वाहन अचानक से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंचे, रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत भेज दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है और वाहन के अनियंत्रित होने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में नगर पंचायत द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य को वन विभाग द्वारा शिकायत के आधार पर रोके जाने से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि नाली निर्माण रोकने से आने वाले समय में जलभराव की गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। क्षेत्र में पहले से ही गंदगी दुर्गंध की शिकायतें रहती हैं, जिससे बरसात के मौसम में हालात और बिगड़ जाते हैं। कई बार सड़क पर पानी बहने और बीमारियों के फैलने की स्थिति भी बन चुकी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह इस इलाके की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत के बाद वन विभाग ने निर्माण रुकवा दिया। इससे इलाके के विकास कार्य पर असर पड़ा। देखिए, जो नीचे नाली का कार्य हम लोग करने जा रहे थे, हमें बीच में एक हमारे जो वन अनुसंधान केंद्र है उस जिसको नर्सरी के नाम से जानते हैं लालको शहर में, तो उनके रेंजर साहब ने कुछ हमें पत्र के माध्यम से और कुछ मौखिक रूप से पहले उन्होंने हमको ये बताया था कि नीचे अनुसंधान केंद्र है जिसमें ये हम डेयरी का गंदा पानी और हमारे शहर का पानी जो दोनों ही नालियों के पानी को वहाँ जाता है, तो उस कारण क्या है वहाँ पर वातावरण दूषित हो रहा था। तो जिस कारण क्या है पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा था, तो उसके लिए उन्होंने हमसे निवेदन किया था कि यहाँ पर कुछ अगर अच्छी नाली का निर्माण हो जाए। तो हम लोगों ने उसी के उसमें काम करते हुए नाली का निर्माण करना चाहा, लेकिन जब बनाना लगे तो किसी के द्वारा उसमें आपत्ति दर्ज करी गई। ठीक है, तो कुछ समय के लिए कार्य बाधित हुआ है। ये लालकुआं ट्रांसपोर्ट नगर में दुकान है। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या नाले की है भाई साहब। क्या है दिक्कत? नाला तो बन रहा था ये। बस बनते बनते रुकवा दिया लोगों ने उंगली करके वे, और कई लोग बीमार हो गए नाले से, गंदगी से। हाँ चोट भी लगी किसी को? हाँ, चोट भी लगी। एक आदमी गिर गया था नाले में। हाँ, खाना खाने आया था बेचारा, वो रात में कूड़े के वजह से समझा पक्का है, वो नाले में घुस गया पूरा। क्या कहते हैं नाला पक्का हो जाएगा तो? हाँ, नाला पक्का हो जाएगा, इससे सुविधा मिलेगी, बीमार नहीं होंगे लोग बाग। पूरा चौक है ये। तो मतलब ये काम रुकवाया किसी? ये है कि कुछ लोगों ने रुकवाया गया काम को, इसको ये किसी के कहने में रुकवाया गया है। नगर पंचायत बना रही थी ना? इसे नगर पंचायत बना रही थी, ये लूटनी जी इसमें काम कर रहे थे, इसको काम को रुकवा दिया गया। काम सही हो रहा था ये? काम बढ़िया हो रहा था। रामनगर पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम पूछड़ी क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई का विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने गूलर घट्टी के समीप मंगल बाजार चौराहे पर विरोध किया और सरकार व पुलिस एवं वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस द्वारा लोगों के साथ मारपीट करने के साथ ही महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। उन्होंने कहा कि सरकार को अतिक्रमण हटाने से पहले यहां बसे लोगों के लिए पुनर्वास करने की योजना बनानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के बाद कई परिवार बेघर हुए हैं। ऐसी कड़ाके की ठंड में अब यह लोग कहां जाएं और उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की गई। पुलिस प्रशासन और वन विभाग के द्वारा जो पुछड़ी के अंदर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, ये इसको हम लोग असंवैधानिक मानते हैं, अलोकतांत्रिक है, कानून विरुद्ध है और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। और प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, क्योंकि मामले हाईकोर्ट में है, कुछ लोग वहाँ पर हाईकोर्ट में गए हैं, कुछ लोग नहीं जा पाए, लेकिन मुकदमे की प्रकृति एक जैसी है,
वहाँ पर वन अधिकार कानून समिति है, उसका भी उल्लंघन हुआ, उसका भी कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यदि लंबे समय से कोई कहीं पर रह रहे हैं, उनको यदि अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाता है तो उसकी पुनर्वास की समुचित पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, वो भी नहीं की गई है। और पूरा जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वन विभाग है, तानाशाही रवैया अपनाना चाहता है, पारदर्शिता से काम नहीं कर रहा है। पुलिस मीडिया के लोगों को रोका गया है, तो क्या छुपाना चाहते हैं? जो हमको सूचनाएं मिली हैं कि लोगों के साथ मारपीट की गई है, लोगों का सामान जबरदस्ती बाहर फेंका गया है, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। ओखल कानडा ब्लॉक के खनसयू क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ क्राइम और चरस तस्करी की सूचना पर की गई एसटीएफ टीम पर बदमाशों ने अचानक फायरिंग की और इस हमले में एसटीएफ सिपाही भूपेंद्र मरतोलिया और टीम के एक मुखबिर घायल हुए, जिन्हें हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिपाही की देर रात सर्जरी सफल रही, डॉक्टरों ने उनकी हालत पहले से बेहतर बताई है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी अस्पताल पहुंचे, दोनों घायलों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि एसटीएफ और नैनीताल पुलिस संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कल शाम को जो ओखल खांडा क्षेत्र में, थाना कंसूक क्षेत्र में जो वन तस्कर और मतलब वाइल्ड लाइफ क्राइम और चरस की सूचना पर जो है एसटीएफ की एक टीम ऑपरेट कर रही थी, तो जो जब पकड़ दकड़ के दौरान जस्ट ऑलमोस्ट पकड़ दकड़ हो ही रही थी तो शक हो गया। तो शक होते ही उन्होंने तुरंत फायर झोंक दिया हमारे एसटीएफ की टीम पर। तो उसमें जो है 2 लोगों को छर्रे लगे थे और उसमें एक तो एसटीएफ का साथी ही था जो उस ऑपरेशन में संयोजक बन के बनाया गया था, और दूसरा जो है हमारा एसटीएफ का ड्राइवर भूपेंद्र मरतोलिया है, उसको लग गया। वो छर्रा बहुत बड़ा था और जो है चेस्ट को पेनिट्रेट करके एब्डोमेन में भी अलग अलग जगह पेनिट्रेट हो गया था। डॉक्टर तुरंत जो है हमारी जनपद की विभिन्न टीमें जो है एकत्रित हो गई। यहाँ हल्द्वानी की सारी टीमें यहाँ पर जो है कृष्णा हॉस्पिटल में उसको रात को लाइफ सेविंग मतलब इमरजेंसी सर्जरी हो गई, क्योंकि पेलेट्स हर जगह घुस गए थे तो एब्डोमेन में। रही बात आगे का ऑपरेशन का, हमारा जनपद नैनीताल का और एसटीएफ का बड़ी टीम्स जो है अभी ऑलरेडी कंसू में रवाना है और वहाँ पर जो है वो संयुक्त ऑपरेशन जो है चल रहा है। जो जिन लोगों ने भी, जिन आपराधिक तत्वों ने भी ये कृत्य को कारित किया है, पुलिस उत्तराखंड पुलिस का एसटीएफ के कर्मचारी पर यह जानलेवा हमला किया है, उन पर प्रभावी कठोर कार्रवाई होगा। एसटीएफ एसएसपी खुद ही मोर्चा संभाले हुए हैं। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई। रैली में देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है और उत्तराखंड संगठन भी तैयारी में पूरी तरह सक्रिय है। रैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने सभी जिले और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों का दौर शुरू कर दिया। लक्ष्य राज्य से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाना। संगठन अब बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहा है ताकि रैली में उत्तराखंड की मजबूत भागीदारी दिखे। राहुल गांधी की यह रैली भाजपा सरकार पर कांग्रेस के बड़े राजनीतिक वार के रूप में देखी जा रही है और अब पूरा जोर भीड़ जुटाने पर है और इसी की तैयारी को लेकर कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 14 तारीख को दिल्ली में लाल किले पर ऐतिहासिक कांग्रेस की रैली, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की रैली है। उसके लिए हमने उत्तराखंड, क्योंकि दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है, हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड से अधिक सहभागिता इस दिल्ली की रैली में हो। उसी की तैयारी के दृष्टिकोण से आज हमने रायपुर विधानसभा के प्रमुख लोगों को, जो यहाँ के पर्यवेक्षक इस विधानसभा के नेगी जी, बगुना जी, सूरत भाई, हमारे त्यागी जी और सभी लोग प्रमुख लोगों को हमने आज यहाँ पे एक चर्चा की कि वे बसों की व्यवस्था कैसे होगी, हर वार्ड से कितने लोग जाएंगे और इस रैली में रायपुर विधानसभा का ठीक से प्रतिनिधित्व हो, अधिक से अधिक भागीदारी इस रैली में हो, संविधान बचाओ रैली में। उत्तराखंड में बढ़ती ऊर्जा खपत और बिजली दरों को लेकर सरकार गंभीर है और इसी विषय पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जापिंदर सिंह ने कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न आने देना है।
सरकार का प्रयास है कि बिजली की दरों को लेकर प्रदेश के उपभोक्ताओं के ऊपर बोझ ना पड़े और सरकार उसी योजना के तहत काम कर रही है। लेकिन क्योंकि हमारे प्रदेश में ऊर्जा की अत्यधिक खपत होने की वजह से कई बार दिक्कतें भी आती हैं, तो उन दिक्कतों को समाज हित में, प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित में कैसे दूर किया जा सके, इसके ऊपर सरकार योजना बना रही है और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उपभोक्ताओं के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। उसी तरह से योजनाएं बनाकर सरकार के आगे प्रस्तुत की जाए। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की गरिमामयी उपस्थिति में सांसद खेल महोत्सव का 2 दिवसीय भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित इस महोत्सव में जनपद भर से आए युवा खिलाड़ी, कोचों और खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और इस अवसर पर सांसद ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खेलो इंडिया फिट इंडिया अभियान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने में ऐसे खेल महोत्सव अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि अनुशासन, एकता, आत्मविश्वास, राष्ट्रीय भाव से जुड़ी जीवन शैली है। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज के संबंध में की गई कथित अभद्र टिप्पणी के खिलाफ शहर में भारी आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने बुद्ध पार्क में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सिख समाज के सदस्यों ने हरक सिंह रावत का पुतला फूंककर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान रावत द्वारा दिए गए अपमानजनक बयान से पूरे सिख समाज की भावनाएं आहत हुई। सिख समाज ने मांग की है कि हरक सिंह रावत तुरंत गुरुद्वारे पहुंचकर समुदाय से माफी मांगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र माफी नहीं मांगी गई तो विरोध और तेज किया जाएगा। किसी पार्टी का विरोधी नहीं है और ना ही हमें किसी पार्टी से मतलब है। हमें तो हरक सिंह रावत जी से मतलब है, जिन्होंने सिख समाज के लिए ऐसी टिप्पणी कर करके और क्या नाम उनका अपमान किया है। और हम लोग चाहते हैं, सिख समाज पूरा चाहता है कि वो आकर के गुरुद्वारा साहब में आकर के माफ़ी मांगे और सिख समाज के आगे उनको एक पत्र लिख करके उनके क्या नाम उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे से ऐसी कोई गलत काम ना करे और ना कोई टिप्पणी कर पाए किसी भी धर्म के लिए। अब सिख समाज के लिए, किसी धर्म के लिए भी कोई करंट टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हरक सिंह रावत से इससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार उन्होंने सिख समाज के ऊपर कल अशोभनीय टिप्पणी की है, हम सभी लोग उससे बहुत आहत हैं और हमारे सिख समाज में उससे बहुत रोष है। सिख समाज हमारे सनातन का भी एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारी देश की आज़ादी में सिख समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिख समाज के बहुत सारे लोगों ने बलिदान देकर यहाँ पर हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। हम सिख समाज के साथ हमेशा 24 घंटे और 7 दिन हमेशा खड़े हैं। और मैं कहना चाहूँगा हरक सिंह रावत जी से, उत्तराखंड के सारे सिख समाज से वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश का सिख समाज इससे रोष में है। पूरे देश के सामने वो यहाँ पर माफ़ी मांगे। के माजरी ग्रांड चौक पर सिख समुदाय ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के कथित विवादित बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रावत का पुतला फूंका, नारेबाजी की। समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि बयान में सिखों का अपमान किया गया। विरोध कर रहे प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि रावत ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो देश भर में आंदोलन तेज किए जाएंगे। पूर्व प्रधान राजकुमार राज ने कहा कि यह टिप्पणी निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। समुदाय ने मामले में गंभीरता से संज्ञान लेने की मांग की। ने जो सिख कौम के प्रति 12 बजे वाला बयान दिया है, ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है। उनको ये नहीं पता कि सिख कौम के इतिहास में 12 बजे का क्या महत्व है। और उन्होंने जानबूझकर एक ऐसे मंच पर जहां पर समझदार व्यक्ति बैठे थे, वकीलों की हड़ताल थी, उसमें 3 बार उन्होंने 12 बजे सरदार जी 12 बजे का जिक्र किया और घड़ी दिखा करके अपमान किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अब हरक सिंह जी के बारे में तो क्या ही बोलना है। उनका जो दिवालियापन है वो पूरे प्रदेश, पूरे देश जानता है कि वो अपने उल जलूल बयानबाजी में माहिर हैं और ये बयान जो उनका आया है ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसमें सर्व समाज के लोग को भी साथ सिख समाज के साथ मिल रहा है और बहुत हम इस बयान की बहुत निंदा करते हैं। जो आज हमारे सिख कौम के अंदर विरोध चल रहा है, ये हर जगह ये विरोध है, क्योंकि
हरक सिंह रावत, मैं तो जी लगाना भी इसके आगे मुनासिब नहीं समझूंगा। ये इस काबिल नहीं है कि इसके आगे हम जी भी लगाएं। नेता है, ठीक है, आप राजनीति कर रहे हो, लेकिन एक दुख सबसे बड़ा है तो हमें यह है कि हरक सिंह रावत ने तो बोला है, लेकिन जो उसके बयान के बाद जो लोग वहाँ पे हंसे हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। मैं तो उन लोगों के लिए भी कहता हूँ कि आपका दिमाग कहाँ चला गया था, जो आप उस बात पर बहुत मतलब हंस रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। हमें उनसे भी बड़ा रोष है कि, और इससे बड़ी बात है कि ये इंसान जो कहता है आज कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कहता है, कभी कांग्रेस के खिलाफ कहता है, मैं कहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गोदयाल जी से, ऐसे इंसान को पार्टी के अंदर रखकर आप अपनी पार्टी की फजीहत और ज़्यादा करवा रहे हैं। हरक सिंह रावत कोई बुनियादी नेता तो है नहीं। वो कभी हरीश रावत के खिलाफ बोलते हैं, कभी त्रिवेंद्र जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी किसी के खिलाफ बोलते हैं, कभी धन सिंह रावत जी के खिलाफ बोलते हैं। उनका तो वो हाल है, जैसे हम शादियों में जाते हैं, हमें मिलनी में कंबल या सूट मिल जाते हैं ना, वो हमने ले लिया, आगे मौसी को दे दिया, मौसी से बुआ के पास चला गया, ऐसी वो पार्टियां बदलते रहते हैं। अब उनका मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे लालू प्रसाद के पास जाने वाले हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे यही हाल होने वाला है। तो वो सूट जब खुल जाता है ना, वो कंबल खुल जाता है, वो ना हम अपने पास रखने लायक होते हैं ना देने लायक होते हैं। अब वो कांग्रेस में जाके ऐसे खुल चुके हैं, ना उनका वो मुंह बंद करने लायक है, ना वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लायक है। तो हरक सिंह रावत जी का तो ये हाल है। जिले में अवैध गैस रिफिलिंग की बढ़ती शिकायतों को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और इस मामले को अत्यंत गंभीर जोखिम बताते हुए जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि गैस रिफिलिंग का कोई भी अवैध प्रयास न केवल गैर कानूनी है बल्कि विस्फोटक दुर्घटनाओं का भी बड़ा कारण बन सकता है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या गैस एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार पहले भी ऐसे मामलों पर सख्त कदम उठाए गए हैं और भविष्य में भी किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। गैस रिफिलिंग की शिकायत जो है वो बहुत गंभीर शिकायत है और कहीं भी जो है इस तरह की कोई होगी तो वो अवैध है और चूँकि ये विस्फोटक हो सकती है और विस्फोटक से जुड़ा मामला है। ऐसा किसी भी जो है किसी भी गैस एजेंसी या किसी भी व्यक्ति को गैस रिफिलिंग जैसा कार्य जो है घृणित कार्य नहीं करना चाहिए और यदि कोई करेगा तो जो है हम उसमें उसके खिलाफ जो भी हम मुकदमा हम जो है दर्ज कर सकते हैं और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो करेंगे। पिछले समय में भी हमने जो है जो भी मामले हमारे संज्ञान में आए हैं हमने उसे पकड़ते हुए और उसमें जो है मुकदमे दर्ज किए हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए ज़न टीवी के साथ। नमस्कार।